हमको जन्म देने वाली माँ की कि चलो माँ के दर पे, कि चलो माँ के दर पे नजारे मिलेंगे। यहाँ कोई डीजे नहीं लग रहा, ये सिर्फ देखिए मक्खन बहन जी, राम 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 राम। क्या बोल सकते हैं, हम सब अपना काम दिखाएंगे, मानने की कोई बात नहीं बोल सकते। आइए बाबा से दरबार करते हैं। एक संतनी माँ के दरबार पे गई, जब कटरे पहुंची तो कटरे में क्या देखती है, नजर उठा के कि माँ मुझे भी तो आपका क्या गिर रहा था। अब उस संतनी के दिल के ये बयान है कि वो कैसे कैसे माँ को मनाने आई है और क्या फरियाद करिए इसके दरबार में। वो सच्चे आपका जगाने के आवाज नहीं आती, वो सच्चे दरबार की। देखिए हम लोग पहले नवरात्र से दिन में भी रात में इसका भजन कर रहे हैं। हमारे अंदर कोई मशीन नहीं है, सिर्फ इसकी शक्ति है। जो शक्ति भाव से इसका भजन करता है उसकी नैया पार होती है। क्या वो सच्चे? अच्छा, सात स्वागत करनी होगा, सात लोग स्वागत करनी होगा। जन्म दे के मुझको गई होगा, जन्म दे के मुझको गई ये डाल की भेंट सबसे पहले किसने चढ़ाई? बल्ले 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 बल्ले
भक्त आएंगे अपने स्थान से उठकर मां का पूजन करेंगे। जितनी संगत बैठी है पीछे वाले जितने भी हैं सभी आए अपने स्थान से उठकर बारी बारी मां का आशीर्वाद लेंगे। नवरात्र चल रहे हैं, मां विराजमान हुई है छोटी सी कन्या के रूप में। आइए सभी आएंगे अपने स्थान से उठकर बारी बारी। 2 मिनट का समय है, फिर मां अपने स्थान से विराजमान होगी। ध्यान करें और आप दोनों से मैं प्रार्थना करूंगा। भाई साहब आप इधर ध्यान करिए, कथा कोई सुने न सुने। दर्शनों अपने घर से चल दिए। जिस समय नंदलाल नगर कोट होते हुए ज्वाला जी में गए तो ज्वाला जी में क्या देखते हैं? कोई गया ज्वाला जी यहाँ से? हिमाचल में ज्वाला जी का मंदिर जो है, हाथ खड़ा करें तो 2-4 भगत गए हैं। देखिए ज्वाला जी में वहाँ शक्तिपीठ मंदिर है हिमाचल में ज्वाला जी का। वहाँ ना मूर्ति मिलेगी आपको देखने को, ना पिंडी मिलेगी। वहाँ सिर्फ जोत है, एक नहीं, 2 नहीं, 9 जोतें जल रही हैं पत्थरों में जगह जगह। वहाँ जोत का नजारा है। जब नंदलाल ने ये चमत्कार देखा कि जगह जगह पत्थरों में जोत जल रही है तो नंदलाल ने माँ ज्वाला को याद किया कि माँ आज तेरे भक्तों ने मुझे ताने मारे हैं और मैं तेरे दरबार पे आया हूँ। अगर आप दर्शन नहीं दिए तो मैं तेरी चौखट पे जान दे दूंगा। रो रो के माँ को याद करता है नंदलाल। आइए 2 मिनट के लिए नंदलाल माँ को याद कर रहा है, हम भी याद करेंगे। ताली बजा के सभी बोलेंगे मेरे साथ कीर्तन को। तो क्या कहना नंदलाल? अब मेरी लाज बचा ले महारानी, तेरा सदा बनूं मैं पानी। अब मेरी लाज राखो महारानी, तेरा सदा भरूं मैं पानी। अब मेरी लाज राखो महारानी, तेरा सदा भरूं पानी। सोने का लोटा गंगा जल पानी, सोने बोलो सोने का लोटा। ना तेज था, इतनी चमक थी कि नैन भर के दर्शन नहीं कर पाया नंदलाल और बेहोश होकर धरती पे गिर गया। माँ ने जल का छींटा दिया, नंदलाल को उठाया, जीवन दान दिया। नंदलाल उठो। अरे नंदलाल आप इतनी दूर से दिल्ली से मेरे दरबार में आए हो, मेरे घर पे आए हो, क्या लेकर आए हो मेरे लिए? जब हम किसी रिश्तेदार मेहमान के यहाँ जाते हैं तो कुछ लेकर जाते हैं, फल वगैरह, जाते नहीं जाते? आज माँ पूछ रही है नंदलाल से मेरे लिए क्या लेकर आया है। अब नंदलाल सोचने लगा मैं माँ को क्या अर्पण करूँ? माँ तो स्वयं जगत को देती है, मैं माँ को क्या अर्पण करूँ? तो बार बार माँ के पूछने पर नंदलाल ने अपना शीश काट के माँ को अर्पण कर दिया। शीश की भेंट माँ को चढ़ा दी। वो सच्ची माँ ने पाँव पलक में शीश मिलाया, जोड़ मिलाया, हो रही जय जयकार। जैसे पलक झपकती है ऐसे माँ ने जल का छींटा दिया, वो शीश धड़ से मिला दिया, नंदलाल को जीवन दान दिया। माँ बोली नंदलाल आने वाले कलयुग में कोई मेरे को शीश की भेंट नहीं चढ़ाएगा। तो नंदलाल बोला माँ कोई ऐसी चीज बताओ जो आपके भक्त आपको चढ़ा सके। जब माँ ने ये नारियल की भेंट कबूल करी है, नारियल के ऊपर देखिए आप जटाएं हैं जैसे सर में बाल होते हैं। नारियल को छील के देखिए, 2 आँख नाक में बना हुआ है, इसको शीश की भेंट माना गया है। जब से हर मंदिर में ये नारियल की भेंट चलनी शुरू हो गई। कहते सच्चे दरबार की हंसराज शर्मा जी, क्या तो सच्चे ये सुनिए कथा था किसी ने तो बताई होगी। अब नारियल चढ़ेंगे, सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त है। जो नारियल लेकर आए पॉलिथीन से बाहर निकाले। हाँ जो भी नारियल चिल्ली जो भी लेकर आए हैं वो नारियल बाहर निकाले, नारियल चढ़ेंगे, उसके बाद तारावली आरंभ होगी। आइए सबसे पहले नारियल आप अपने बच्चों के साथ चढ़ाइए माँ को। आपकी मर्जी, बात करो या मत करो। अब
बच्चों बेटी तुम दोनों बड़े बहुत बात इधर आ, तू खड़े हो गए इधर मेरे पास, इधर आ खड़े होकर आज भाई जी इधर आ। नाम क्या बेटा? इधर आ मेरे पास, क्या नाम है? राजा इंद्र के दरबार में, राजा इंद्र के दरबार में दो अप्सरा हुई है जिनका नाम था सोनिका और मोनिका। दोनों सगी बहन थी, अति सुंदर थी। उनका ये काम था कि राजा इंद्र के दरबार में रात काल उठ के ब्रह्म मुहूर्त में नृत्य किया करती थी। क्यों? लोग इनकी नई बात सुन लो। ये कह रहे खड़े हो गए कथावाचक जो सुनो, कथावाचक होते कथा बैठ के करते हैं, खड़े होकर करते हैं। भागवत कथा होती है तो ऐसा कहीं लिखा क्या शास्त्रों में? तुम नहीं बात निकाल दो वो सच्चे। राजा इंद्र के दरबार में दो अप्सरा हुई हैं जिनका नाम था सोनिका और मोनिका। दोनों सगी बहन थी, अति सुंदर थी। उनका ये काम था कि राजा इंद्र के दरबार में ब्रह्म मुहूर्त में नृत्य किया करती थी। एक दिन दोनों बहनों ने काशी का व्रत रखा। बड़ी बहन छोटी बहन से बोली कि आज हमारा व्रत है, पृथ्वी लोक पे जाओ, धरती पे जाओ, कुछ फल लेकर आओ जिससे अपना व्रत खोल लें। छोटी बहन कुछ चल चलती पृथ्वी लोक पे आई, धरती पे आई तो क्या देखती है? एक मांसाहारी मांस के चावल देख रहा है। एक मांसाहारी मांस के चावल देख रहा है। उसके पास गई, भैया क्या है ये? बोले बहन तेरे को क्या चाहिए? बोले मुझे प्रसाद चाहिए। वो बोला महाप्रसाद है। उसने बताया महाप्रसाद है। अब वो कुछ चंचल थी, बात समझ नहीं पाई, सोचने लगी ये कोई यहाँ का स्पेशल फल है, ये लेके चलती हूँ, बहन खुश हो जाएगी। भैया ऐसे करो, एक एक पैसे का 2 जगह दीजिए। अपने इस जगह लिया, खा लिया और बड़ी बहन के लेकर आ गई। क्या तो सच्चे? जिस समय लेकर आई बड़ी बहन ने कपड़ा हटाया, देखा मांस के चावल। नीच क्या लेकर आई है? मांस के चावल। कहते हैं हिंदू धर्म में काशी के दिन चावल नहीं खाते। तू क्या लेकर आई? मांस के चावल। यानी तूने नीचों वाला काम किया है, अगला जन्म नीच की योनि में होगा, अगले जन्म में मांस खाएगी। ये इसको शराब दे दिया। वो सच्चे। छोटी बहन हाथ जोड़ के बोली मैंने कोई जान के गलती नहीं करी, अनजाने में गलती हो गई, आपने इतना बड़ा शराब दे दिया। ये बताइए इस शराब से मुक्ति कैसे मिलेगी? शराब तो दे दिया आपने, इससे मुक्ति कैसे मिलेगी मेरे को? तो बड़ी बहन ने बताया कि आने वाले समय में किसी भी धर्म कार्य में किसी की जान बचाओगी तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। क्या तो सच्चे? अब बड़ी बहन का अगला जन्म, अब यहाँ से जन्म हो रहे हैं। बड़ी बहन का अगला जन्म पंजाब के राजा हुए, राजा सफल। उनके यहाँ पे हुआ, तारों की छाव में हुआ, कन्या रूप के रूप में हुआ, तारों की छाव में हुआ, जिसका नाम क्या नाम पड़ गया? तारा रानी नाम पड़ गया। छोटी बहन का जन्म एक नीच योनि में हुआ। किस चीज का हुआ? चिपकली का। छोटी बहन का जन्म नीच योनि में हुआ, चिपकली का जन्म हुआ। अब वो चिपकली दीवार में चिपकी हुई है और कीड़े मकोड़े खाती फिर है। आपने देखा होगा चिपकली कीड़े मकोड़े खाती है क्योंकि उसमें शराब लगा हुआ है। वो चिपकली भटकते भटकते हस्तिनापुर में पहुंच गई। जब हस्तिनापुर गई तो क्या देखती है? वहाँ पे 5 पांडव घूम रहे वनों में। उन पांडवों के मन में ख्याल आया हमने 12 साल इन वनों में बिताने हैं, कैसे समय पास करेंगे? चलो माँ के नाम का यज्ञ हवन करते हैं। यज्ञ की तैयारी करी, सभी ऋषि मुनियों को निमंत्रण दिया कि आज हमारे यहाँ आइएगा, सभी आइएगा। एक ऋषि है दुर्वासा ऋषि को नहीं बुलाया उन्होंने। क्यों? कि दुर्वासा ऋषि होते बड़े गुस्से वाले थे, इसलिए उनको नहीं बुलाया। सभी ऋषि मुनि आने लगे। जिस समय दुर्वासा ऋषि को पता लगा कि पांचों पांडव वन में यज्ञ कर रहे हैं, मुझे नहीं बुलाया, क्रोध में गुस्से में आके उन्होंने एक पंछी का रूप धारण किया। जंगल में गए, मरा हुआ सांप अपने पंजे में दबाया, आगे उस जगह पर जहाँ पर खीर का प्रसाद बन रहा था। क्या तो सच्चे? मौका देख रहे हैं। देखते देखते मरा हुआ सांप खीर के पतीले में डाल दिया। उधर उस चिपकली ने देख लिया। उस चिपकली को याद आया, अरे मेरी बहन ने कहा था जब किसी धर्म कार्य में किसी की जान बचाओगी तो तुम्हारी मुक्ति
बोला करो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। अब वो जान बचाए कैसे? इतनी शक्ति नहीं जो खीर के पतीले को पलट दे। उधर पांडवों ने लास्ट आहुति दी और ऋषि मुनि को कहा जाओ खीर का प्रसाद लेकर आओ, भोग लगाओ, सबको बांट दो। ऋषि मुनि आए, जैसे खीर के पतीले को उठाने लगे, उस चिपकली ने औरों की जान बचाने के लिए अपनी जान की आहुति दे दी। उस खीर में कूद पड़ी औरों की जान बचाने के लिए। ऋषि मुनि ने ये देखा कि नीच, ये तूने क्या कर दिया, सारा प्रसाद नष्ट कर दिया, जा तेरा अगला जन्म लालन पालन एक नीच घराने में होगा। फिर उसको शराब दे दिया। कैसी कर्म की मारी थी, पहले शराब से मुक्त हुई नहीं, दूसरा पहले मिल गया। ऋषि मुनि बोले ऐसा करो, इस खीर के प्रसाद को लेकर दूर जंगल में जाओ, एक खड्डा खोदो, उस खीर को इस खड्डे में दबा दो, उस खीर को इस खड्डे में दबा दो, उस खड्डे में, नहीं तो जो भी इस खीर को खाएगा वही मारा जाएगा, उसका श्राप हमें लगेगा। ऋषि मुनि खीर के पतीले को लेकर दूर जंगल में गए, एक खड्डा खोदा, जैसे खीर को खड्डे में पलटने लगे तो मरा हुआ सांप बाहर आ गया। वो सच्चे मरा हुआ सांप खीर से बाहर आ गया। अब ऋषि मुनि देख के हैरान, इसमें सांप था, इस चिपकली ने हमारी जान बचाई और हमने श्राप दे दिया, नष्ट हो गए। ये तो नष्ट हो गया। अब एक सवाल का जवाब देना, जिसको पता हो, जिसको सवाल का जवाब पता हो वो हाथ खड़ा करेगा, मुझसे बोलेगा नहीं। जो सही बताएगा उसको मैं अपनी तरफ से 1101 रुपये, एक मोबाइल फोन टच वाला इनाम में देके जाऊंगा, और जो गलत बताएगा वो सिर्फ 51 रुपये देगा। सवाल सुन लो। अब सब यहाँ ज्ञानी पुरुष बैठे हैं, जिसको सवाल का जवाब पता हो हाथ खड़े करना, मुझसे बोलना नहीं। जो ऐसे बोल देगा उसे कुछ नहीं मिलेगा। क्या तो सच्चे? जो पांडवों ने खीर का प्रसाद बनाया, जो खीर का प्रसाद बनाया उसमें सांप गिर गया, चिपकली गिर गई, उस खीर को ले जाकर खट्टे में दबा दिया। उसके बाद उन पांडवों ने प्रसाद में क्या बांटा है, तो प्रसाद में बांटना पड़ेगा। यज्ञ करा उन्होंने प्रसाद में बांटा क्या है, जिसको मालूम हो एक हाथ खड़ा कर लो। एक हाथ खड़ा करो, मुझे बोलो नहीं। अभी मैंने पूछा कथा किसकी थी, इसमें सभी ने हाथ खड़े कर दिए। प्रसाद ने क्या बांटा है, सवाल ये था, ध्यान से सुनना। ये जो व्रत वाले चावल होते हैं, समा के चावल, ये लाए, थोड़े थोड़े बांटे और कहा जो भी व्रत में नवरात्रों में इनको यूज करेगा, खाएगा, उसका व्रत पूरा माना जाएगा। वो सच्चे दरबार की। और एक बात और बता दूं आपको, एकादशी के दिन घर में चावल कौन खा सकता है? पता है किसी कौन खा सकता है? एकादशी के दिन चावल घर में कौन खा सकता है? नहीं सुनिए, इंसान नहीं सुनो, ये जो शास्त्रों की बात है, शास्त्रों की बात है, ये ऐसा शास्त्रों में लिखा है। एकादशी के दिन घर में चावल कौन खा सकता है? जिसने जगन्नाथपुरी के दर्शन कर लिए। जो जगन्नाथपुरी के दर्शन कर जाता है तो एकादशी के दिन घर में चावल खा सकता है। जगन्नाथपुरी के अच्छा मतलब देखिए, जगन्नाथपुरी में एकादशी को उल्टा करके टांगा हुआ है, वह चावलों का ही भोग लगता है। बाकी ये वहाँ का चमत्कार भी मानो या शक्ति मानो, चावलों के मिट्टी के अंडे होते हैं बड़े बड़े, एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे लगाते हैं, 11-21 आग लगाएंगे नीचे और प्रसाद बनेगा ऊपर वाले में। और वहाँ का चमत्कार क्या है जगन्नाथपुरी का? इन्होंने बहन ने देखा होगा, वहाँ का जो मंदिर का झंडा है, हवा होगी इधर को, झंडा इधर को चलेगा। वो मंदिर के ऊपर से कोई जहाज तो क्या, कोई पंछी भी उड़ कर नहीं जा सकता जगन्नाथपुरी मंदिर में। क्या तो सच्चे दरबार की। जब से ये समा के चावल यूज होने शुरू हो गए बर्तन में,
जिन चावलों को रोज घर में खाते हैं हम लोग, उनको व्रत नहीं खाते, और जिनको व्रत में खाते हैं उनको रोज नहीं खाते। क्या तो सच्ची। अब ऋषि मुनियों ने माँ से विनती करी, माँ इस चिपकली ने हमारी जान बचाई, हमने शराब दे दिया, नष्ट हो गया। माँ से विनती करी, सिंधु बुलवाई, हीरे मोती जोड़ दिए, धन दौलत उसमें भर दिया, उसने कन्या को मिटा दिया और चलते पानी में नदी में संदूक को छोड़ दिया। संदूक बहती जा रही है, सुबह का समय हुआ, एक पंडित जी पूजा पाठ करने के लिए, स्नान करने के लिए नदी के किनारे आए। जिस समय हीरे मोतियों की चमक पंडित जी की आंखों में पड़ी तो पंडित जी पूजा पाठ भूल गए, क्योंकि पंडित जी के मन में लालच आ गया। अरे जहाँ की ये बात पूछूं मैं कि पंडित जी के मन में फौरन कहेंगे लालच है। मुझे बहुत बुरी लगा बात, तो मैं खुद पंडित हूँ। अच्छा, और किसी के मन में लालच नहीं आता, पंडितों के मन में आवे। देखिए, हाँ पंडित को तो, और तो कोई रुक्मन की सास बीमार हो गई, उसको हो गया डेंगू। देखिए, जो चीज पहले त्रिवेंद्र है आज भी खत्म कुछ नहीं हुआ। पहले ब्राह्मण हुआ करता था, पहले ब्राह्मण तो आज घर में ब्राह्मण है। अरे सब घर में ही है, मेरे क्या हो सकते हैं। रुक्मन की सास बीमार हो गई, रुक्मन अपनी सास से बोली, माता जी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आज कमाने के लिए ले जाऊंगी। रुक्मन की सास बोली, रुक्मन सुनो, सबसे पहले तारा रानी के महलों में जाना, वहाँ झाड़ू पोछा करने के बाद आगे कहीं जाना। एक बात का ध्यान रखना, तारा रानी के महलों में जाना, मंदिर में मत जाना। बोले क्यों? अरे रुक्मन, तारा रानी जिस समय मंदिर की सफाई करती है तो अपने बालों को खोलकर केसों से सफाई करती है, तू ऐसा नहीं कर सकती। अच्छा, हकीकत भी मैंने भी देखा है, ये पहले माता बहनों के बाल बहुत लंबे लंबे हुआ करते थे। यहाँ तक देखिए, बाल मैंने एक ही तो बाल लटके रहते थे माता बहनों के। और अब इस कलयुग में माता बहनों के बाल थोड़े से लंबे हुए, फौरन ब्यूटी पार्लर बन गई हट्टी कट जाकर वो। क्या तो सकते हैं। तो जब से ये रिवाज चल गया, देखिए पहले राजेंद्र जी लोगों में पैसा नहीं था, घर मकान नहीं थे, घर भी थे तो कच्चे थे, मोटर गाड़ी नहीं थी। और अब लोगों में पैसा भी है, मोटर गाड़ी भी है। अपना जब में क्या फर्क था, पहले प्यार था, आज प्यार नहीं है। जिस बात को मानते ताली बजाते लड़ाई गाड़ी कथा में क्या बता रहा था मैं? हाँ, रुक्मणी को समझाया कि तारा रानी सफाई करते जैसे करती है। रुक्मणी बोली ठीक है। अब रुक्मणी तारा रानी के महलों में आती, झाड़ू पोछा करके चले जाती। एक दिन तारा रानी के माँ के नाम का जागरण हुआ। तारा रानी सुबह के समय बैठ के माँ के नाम का भजन कर रही है। वहाँ से कहिए, माँ मैं आपकी पूजा को नहीं जानती, आपकी भक्ति को नहीं जानती, आपकी पूजा में भक्ति में चूंकि गलती हो तो मुझे क्षमा करना। आइए तारा रानी विनती करिए माँ से, हम भी विनती करेंगे माँ से, ताली बजा के सभी बोलेंगे। क्या कहिए तारा रानी? अरे मालूम नहीं माँ भक्तों को तुम कैसे सजाई जाती हो माँ। इंसान अपने दुखों से दुखी नहीं है जितना दूसरे के। हो सकते भाई, ये तो पंडित जी के पीछे पड़ गई। पंडित जी तुम तो माल उड़ाते हो, माल उड़ाते हो। क्या माल उड़ा रहा हूं मैं? हो सकता है रानी बोली, रुक्मन मेरे यहाँ माँ के नाम का जागरण हुआ है, मैं माँ के नाम का भजन कर रही हूँ। तारा रानी, माँ के नाम का जागरण करने से, माँ के नाम का भजन करने से क्या मिलता है?
तारा रानी बोली रुक्मन जो माँ के नाम का जागरण करते हैं, माँ के नाम का भजन करते हैं, उनकी आस मुराद पूरी हो जाती है। क्या तो सच्चे? रुक्मन ने इतनी बात सुनी, अपने पल्लू में 1 टका रुपया निकाला, तारा रानी को दिया। तारा रानी मेरी शादी को कई वर्ष हो गए, कोई संतान नहीं, माँ से एक अरदास कर दो जिससे कि मेरे घर एक लाल का जन्म हो जाए। तारा रानी ने रुक्मन की अरदास माँ के चरणों में पड़ी। रुक्मन हाथ जोड़ के बोली माँ मेरे घर एक लाल का जन्म हो जाए तो मैं भी तेरे नाम का जागरण कराऊंगी। माँ ने रुक्मन की आस मुराद को सुना और रुक्मन के यहाँ 1 साल के बाद एक सुंदर बेटे का जन्म हो गया। वो सच्चे अब रुक्मन बेटे की मोह माया में पड़ गई और जागरण कराना भूल गई। उसका बेटा 5 वर्ष का हो गया, उन्हें जागरण नहीं कराया। तो माँ ने क्या करा, हनुमान जी को उठाया माँ ने। अब माँ हनुमान से बोले हनुमान जी जाओ रुक्मन को चेतन करो। हनुमान जी से कहिए माँ कि जाओ। अब देखिए हम माँ से जो मांगे माँ दे देती है, बाकी हम जो बोल देते हैं वो पूरा नहीं कर पाते। तो उसको याद दिलाने के लिए भगवान भी याद दिलाते हैं भक्तों। कैसे? कमा तो खूब रहे हैं पैसा घर में, बाकी पैसा रुकता नहीं घर में। कभी थानों में, पुलिस में, कभी डॉक्टरों में, कभी हुआ, कभी उसमें एक अरदास रखना। इनको पंजाबी में कहते हैं डर। आपने दिए वो डर, और डर तैयार करके किसी भी जागरण करने वालों को दे देना। जो ले लेगा वो तेरे जागरण करने जरूर आएगा। ये नियम, ये मार्ग होता है। और रुक्मन ने ऐसी करा, बाजार से लाल कपड़ा लिया, चावल हल्दी में रख लिए, एक अरदास रखी, उन डलों को लेकर गई। पूरे शहर में जितने जागरण करने वाले थे किसी ने भी उसके वो डल नहीं लिए। तो बोले रुक्मन अगर तेरे को जागरण कराना है तो हमारी सरदार है तारा रानी। जितनी वह मंडलियां थी तारा रानी उनकी सरदार थी कि हमारी सरदार है तारा रानी, वो तेरे डर ले लेगी, सब तेरे यहाँ जागरण पे आ जाएंगे, वरना कोई नहीं आएगा। क्या तो सच्चे दरबार की। अब रुक्मन फिर तारा रानी के पास आ गई। तारा रानी किसी ने भी मेरे डर से स्वीकार नहीं करे। तारा रानी बोली लाओ ये डल मेरे को दे दो, तुम्हारे यहाँ जागरण करने में आऊंगी। तारा रानी ने डल ले लिया, रुक्मन अपने घर चली गई। उधर राजा का नाई था सहन नाई, उसने देख लिया कि आज तारा रानी रुक्मन के जागरण पे जाएगी, मांस और मदिरी का प्रसाद खाएगी। अब वो नाई क्या कर रहा है, राजा की सेब बना रहा है। और सेब बनाते बनाते जानकर सामुन की उंगली राजा के मुंह से लगा देता है। क्या तो सच्चे? जब सामुन की उंगली मुंह से लगी, तो राजा को क्रोध आ गया। सहन नाई ये तूने क्या करा, मेरा ईमान भी कर दिया। राजा कैसी बात करते हो, एक सामुन की उंगली लग जाने से आपका ईमान भी हो गया। आज आपकी तारा रानी रुक्मन के जागरण पे जाएगी, वहाँ मांस और मदिरे का प्रसाद खाएगी, जब आपका ईमान भी नहीं होगा। बोले क्या कर रहे हैं आप राजन, मैंने अपनी आंखों से देखा है आपकी तारा रानी ने रुक्मन से डर लिए। अगर मैं झूठ बोलूँ मेरा सर कलम कर देना। तो जब इतनी बात तक नहीं ने कहती कि मेरा सर कलम कर देना, राजा सोच में पड़ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। राजा नाई से बोले ऐसा करो मेरी कन की उंगली में चीरा लगा दो। कन की उंगली में क्या लगा दो, चीरा लगा दो, नमक मिर्च भर दो, पट्टी बांध दो, जिससे मुझे नींद आएगी नहीं और तारा रानी जागरण पे जाएगी नहीं। उन नाई ने ऐसे करा, कन की उंगली में चीरा लगा दिया, नमक मिर्च भर दिए, पट्टी बांध दी। राजा महलों में आए, तारा रानी को आवाज लगाई, तारा तारा। तारा रानी आई, महाराजन बोलिए। तारा रानी फल काटते काटते मेरे हाथ में चोट लग गई, बहुत दर्द हो रहा है, नींद नहीं आ रही, अपने पेट का सिराना दो, ठंडी हवा करो जिससे मुझे नींद आ जाए, तारा रानी पतिव्रता थी। कौन थी? यहाँ आवाज नहीं आ रही। अच्छा ये बताओ, माता बहनों की संख्या ज्यादा है यहाँ पे। माँ लक्ष्मी की सवारी किस चीज की है? माँ लक्ष्मी की सवारी किस चीज की है? देखिए ये बहन के
हमारा हिंदू धर्म इसमें पीछे है। इनको ये नहीं पता कि माँ लक्ष्मी सवारी किस चीज की है। उल्लू की मैं सुनी ना जी, आज लड़ने के मुंह में बैठी थी क्या वो सच्चे। सुनो, माँ लक्ष्मी की सवारी है उल्लू की। उल्लू ने सवाल किया माँ लक्ष्मी से कि माँ ये बताओ, भगवान भोलेनाथ के साथ नंदी रहते हैं और जब भगवान भोलेनाथ की पूजा होती है वो नंदी की भी होती है। बोले हाँ। माता के साथ शेर रहता है, जब माता की पूजा होती है वह शेर की भी होती है। उल्लू कहा लक्ष्मी से कि जहाँ तुम्हारी पूजा होती है मेरी क्यों नहीं होती। अब माँ लक्ष्मी सोच के बोली इसने बात तो सही कह रहा है, अब तुम्हारे काम की बात है माता बहनों की। तो माँ लक्ष्मी ने उल्लू को वरदान दे दिया कि जा दिवाली से ठीक 11 दिन पहले तेरी भी पूजा होगी। दिवाली से 11 दिन पहले तेरी भी पूजा होगी। क्या तो सोचिए, कुछ के पल्ले पड़ा, कुछ के पल्ले पड़ा ही नहीं। 11 दिन पहले कौन सा त्योहार आता है दिवाली से? क्या तो सोचिए, उस दिन किसकी पूजा हो? हो सकते दोनों आ जाओ। राजा ने रोक दिया, तारा रानी गोद दिखाओ, गोद में क्या है। तारा रानी बोली राजन मेरी गोद में मेरी माँ का प्रसाद है। बोले दिखाओ। तारा रानी बोली चलो महलों को दिखाती हूँ। राजा जीत कर हट गया, अपनी गोद यहीं दिखाओ, गोद में क्या है। तारा रानी ने फिर माँ को याद किया, माँ राजा की आंखों पे आगे ज्ञान का पर्दा है, मोह माया का पर्दा है, राजा को चमत्कार दिखलाइए। माँ ने चमत्कार दिखलाया, जो मांस मदीने का प्रसाद था 5 मेवा बन गए, 5 मेवा का भोग लग रहा, मुझे सबको मिलेगा भी। 5 मेवा का प्रसाद बन गया। तारा रानी ने गोद दिखा दी राजा को। राजन देखिए, राजा ने गोद देखी, देख के हैरान। जब गोद देखी देख के हैरान, तारा रानी तू जादूगर है, तूने जादू किया है। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा था, तूने क्या लिया, क्या बना दिया ये। अरे कन्या को दो भाई, 5 मेवा का प्रसाद बन गया। तारा रानी ने गोद दिखा दी, राजन देखिए। राजा ने गोद देखी, देख के हैरान। तारा रानी तू जादू बन गया, तुमने जादू किया है। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा, तूने क्या लिया था, ये क्या बना दिया, जादू किया तूने। तारा रानी बोली राजन मैंने कोई जादू नहीं किया, ये तो मेरी माँ का चमत्कार है, मेरी माँ का फन था ये। राजा बोला तेरी माँ का चमत्कार है, तेरी माँ का फन था, मुझे भी दिखना, मैं भी देखना चाहता हूँ। तारा रानी बोली आपके बस की नहीं है, बहुत कठिन है ये। बोले नहीं, जैसे कहेगी करूँगा वैसे, बाकी तेरी माँ का चमत्कार जरूर देखूंगा। तो तारा रानी ने 3 वचन राजा से किए, 3 वचन। पहले वचन में राजन आपको क्या करना है, अपने महलों में यज्ञ करना। क्या करना है जी, यज्ञ। दूसरे वचन में क्या करना है, आपके पास एक नीला घोड़ा है, नीला घोड़ा है, उसकी आहुति देनी पड़ेगी। राजा बोला कर दूंगा, ये कौन सा बड़ी बात है। तीसरे वचन में क्या करना है राजन, आपके पास एक प्यारा सा सुंदर सा बेटा है, उसका प्रसाद बनाना पड़ेगा। जब बेटे की बात आई, राजा सोच में पड़ गया, ये भी तो माँ है, कोई माँ अपने बेटे को मरता देख सकती है, ये मेरे को माँ ही है। राजा ने हाँ कर दी, महलों में आ गए, ये की तैयारी होगी। क्या तो सच्चे, राजा के हाथ में तलवार थी, घुड़साल में गए, घोड़े की डलियां करी, ताकि आहुति दे दी। तारा रानी बोली महलों में जाइए, अपने बेटे का प्रसाद बनाइए। राजा के हाथ में तलवार है, महलों की तरफ जा रहा है और पीछे मुड़ के देख रहा है कि तारा रानी तो नहीं आ रही तलवार पकड़ने के लिए। राजा महलों में गए, बेटे को आवाज लगाई, बेटा सुंदर, बेटा दौड़ा आया, बेटे ने चरण छुए, राजा की तलवार चल गई और बेटी की डलियां हो गई। कह दो सच्चे। तारा रानी बोली राजन इन डलियों को धो धा के पतीले में भर दो, इन डलियों को धो धा के पतीले में भर दो, चूल्हे पे रख दो।
नीचे लकड़ी लगा दो, आग लगा दो, जिससे प्रसाद बनकर तैयार हो जाए। राजा ने ऐसी करा, उन डलियों को धो धा के पतीले में भर दिया, चूल्हे पे रख दिया, नीचे लकड़ी लगा दी। अब तारा रानी माचिस लेके आग लगाने लगी तो राजा ने हाथ पकड़ लिया। तारा, एक औरत के कहने पर मैंने अपना सर्वनाश कर दिया। तारा, इंसान के जीवन में, इंसान के लिए सबसे मीठा फल क्या होता है? बेटा, औलाद। जिस बेटे के खातिर न जाने कहाँ मत्था टेकना पड़ता है। इन लकड़ियों में आग माचिस से नहीं लगेगी। अरे माचिस से आग तो हमें लगा देगा। इन लकड़ियों में आग स्वयं आग प्रकट होगी। फिर तारा रानी ने माँ ज्वाला को याद किया कि जागो अगम ज्वालामुखी जागो। माँ ज्वाला को याद किया, उन लकड़ियों में ऐसे ज्वाला प्रकट हो गई जो प्रसाद कई घंटों में बनता, चंद मिनटों में बनकर तैयार हो गया। क्या तो सच्चे? जब प्रसाद बनकर तैयार हो गया, तारा रानी बोली, राजन अब इस प्रसाद को 5 थालों में लगाइए, 5 थालों में प्रसाद लगाओ। राजा ने 5 थालों में प्रसाद लगाया। पहले थाल का भोग माँ ज्वाला को लगा। वो सच्चे कथा अंतिम चरण, ध्यान से सुनना। पहले थाल का भोग माँ ज्वाला को लगा। तारा रानी बोली, राजन दूसरे थाल का प्रसाद आप खाओ, दूसरे थाल का प्रसाद आप खाइए। कैसा निर्दयी बाप है, अपने बेटे को मार के बेटे का प्रसाद खा रहा है। राजा ने पहली डली उठाई तो बेटे के कन की उंगली हाथ में आ गई, जिसमें हीरे की मोती हुआ करती थी। जिस उंगली को पकड़ के राजा बेटे को घुमाने ले जाया करता था, राजा रो रहा है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। तारा से कह रहा, तारा, वो श्रवण के अंधे माता पिता जिनको श्रवण तीरथ कराने गया, पानी का बहाना बन गया और श्रवण करके अपने प्राण त्याग दिए। तारा, राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, जिस समय अंतिम समय आया, राम राम करके अपने प्राण त्याग के मेरे तो एक ही बेटा था। राजा रो रहा है और रो के तारा रानी से क्या कह रहा है? तारा, तूने है जुल्म कराया, मेरे हाथों ही बेटा मरवाया। बेटा बेटा मैं किसको कहूँगा? तारा, आज किसको बेटा कहूँगा? राजा रो रहा है। तारा रानी को नहीं देखा गया। बांटो भैया, फटाफट बांटो। करता, ये करता, वो करता। अब तारा रानी राजा को समझा रही है। तारा रानी राजा को समझा रही है। और क्या समझा रही है तारा रानी राजा को, और कैसे समझा रही है? ओ मूर्ख बंदे, क्या है जग में तेरा? ओ मूर्ख बंदे, क्या है जग में तेरा? ये तो सब झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना है। क्या तेरा क्या मेरा? रे मूर्ख बंदे, क्या है जग में तेरा? कितनी माया जोड़ ले, कितने ही महल बना ले। कितनी माया जोड़ ले, कितने ही महल बना ले। तेरे मरने के बाद ये तेरे ही घर वाले 2 गज कफन उड़ा कर तुझको, 2 गज कफन उड़ा कर तुझको छीन लेंगे तेरा डेरा। रे मूर्ख बंदे, क्या है जग में तेरा? कोठी बंगला कार देख के तू इतना इतराता है। कोठी बंगला कार देख के तू इतना इतराता है। बीवी और बच्चों के बीच में फूला नहीं समाता है। 4 दिनों की चांदनी है, 4 दिनों की चांदनी है, फिर आएगा अंधेरा। रे मूर्ख बंदे, क्या है जग में तेरा? कुछ इंसान का है जग में? हाँ जी, कुछ है इंसान का? आप
कुछ नहीं है इंसान का जगत में, खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा, फिर भी हाय हाय हाय। क्या तो सच्चे बेटा बैठ जा। राजा रोए जा रहा है, बेटा बेटा करे जा रहा है। तारा रानी बोली राजन खड़े होइए, अब मेरी माँ का चमत्कार देखिए। ऐसा करिए, तीसरे धाम का प्रसाद लेकर घोड़े के ले जाओ घुड़साल में। राजा बोला क्यों मजाक कर रहे हो, जिस घोड़े को मैंने मारा उसको प्रसाद लेकर जाऊं? बोले आप जाइए। राजा तीसरे धाम का प्रसाद लेकर गए घुड़साल में घोड़े के लिए। तो क्या देखते हैं, जिस घोड़े को अपने हाथ से मारा वो घोड़ा अपने मालिक के पैरों की आवाज सुन के हिलाने लगा। बोल सच्चे। राजा घोड़े को प्रसाद खिला रहे हैं, ऊपर से कबलाट आया, वो प्रसाद क्या बन गया जी? घोड़ा क्या खाता है? काले चने बन गए, काले चने बन गए। अच्छा, राजा ने जो नीला घोड़ा मारा फिर ये जिंदा हो गया। ये नीला घोड़ा पहले किसके पास था, किसका था ये पता किसी को? ये नीला घोड़ा जो राजा ने मारा फिर जीवित हो गया, ये नीला घोड़ा पहले किसके पास था, किसका था ये? तुम्हारे बच्चे ये बहुत बढ़िया, जहांगीर बाबा का था। ये नीला घोड़ा जहांगीर बाबा का था। जो जहांगीर बाबा नीले घोड़े जमीन धरती में समाये। फिर वो घोड़ा पहुंच गया राजा इंद्र के पास। राजा इंद्र ने दान में देते राजा हरिश्चंद्र को ऐसे कथा ये वो सच्चे। कहो तो ये कथा भी सुना दो, हाथ क्या लगे हाथ। सुबह 9 बज जाएंगे, 9 बज जाएंगे सुबह के। वो सच्चे चने बन गए। राजा को खुशी आई, आए तारा रानी बोली राजा 14 था लेकर महलों को जाओ बेटे के लिए। राजा लेकर गए, बेटे को बाल लगाया, बेटा सुंदर, बेटा दौड़ा दौड़ा आया और राजा के गले से बचा मुंह सच्चे। राजा बेटे से बोला बेटा तेरी माँ ने प्रसाद भेजा, प्रसाद खा ले। उसमें से कबलाट आया, तो प्रसाद क्या बन गया जी? हलवा। जब से हलवा चने का भोग माँ को लगता है, मांस मदिरे की प्रथा खत्म हो गई। राजा और तारा रानी माँ ज्वाला की शरण में गए। राजा ने क्षमा मांगी कि माँ मुझे क्षमा करो। माँ ज्वाला प्रकट हो गई, राजा को दर्शन दिए, तारा रानी को दर्शन दिए। और माँ तारा रानी से बोली तारा मैं तेरी भक्ति से बहुत खुश हूँ, मांग में जो मांगना चाहती है। तारा रानी बोली माँ अगर देना चाहती हो तो एक कर्म मेरे पे करना। क्या? मेरा जब भी जन्म हो आपकी सेवा के लिए हो। तो माँ ने तारा रानी को वरदान दे दिया कि जहाँ भी मेरे नाम का जागरण होगा वहाँ तेरे नाम की कथा जरूर होगी, और जहाँ तेरे नाम की कथा नहीं होगी वो जागरण पूरा नहीं माना जाएगा। वो सच्चे। राजा और तारा रानी माँ ज्वाला की सेवा करते करते वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए हैं। वो सच्चे दरबार की यहीं पे कथा समाप्त होती है। कथा करते हुए भजन करते हुए मुझसे कोई त्रुटि या गलती हो गई हो मैं सभी क्षमा चाहूँगा। कथा में थोड़ा सा आनंद आया हो तो ताली बजा के आशीर्वाद दे दीजिएगा। अब आरती होगी, आरती होने के बाद कन्या पूजन होगा। कन्या पूजन होने के बाद सभी को प्रसाद बांटा जाएगा। 10 दोनों मिलाकर ये हलवा है बेटा, सारे हलवे मिलवा। Oh,
जाते मैया महिषासुर जाते तुमर विलोचन नैना मधुर विलोचन नैना इस दिन मनाती ओ जय अम्बे गौरी संहारे सोने बीज हरे मैया शोभित बीज हरे मधु में मारे मधु में मारे सुर चले ओमे अम्बे गौरी रमनाए रुद्राए तुम मैया तुम कमलारानी आप बलिदानी चारों वेद बखानी तुम शिव पटनारी ओमे अम्बे गौरी तो सत्यो गणिनाथ मैया बाजे तान गंगा बाजे बाजे ढोल में गंगा और माते डमरू ओम अम्बे गौरी तुम हो अम्बे गौरी तेरा डमरू बाजे बाजे डमरू बाजे 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 डमरू कर्पूर गौरम गरुणावतारम संसार सारम देन्द्रहरम सदा वसंतम दारविंदे तमं भवानी सहितं नमामि। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की धरती माता की सनातन धर्म की हर हर महादेव। सभी को